है जी। तो वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद हदीस विद कयास का रिलेशन, राइट। सो वी हैव कवर्ड कुरान विद कयास का रिलेशन। अब हम कर रहे हैं हदीस विद कयास का रिलेशन। मतलब हदीस से सवाल उठेगा और वो उसको कयास सॉल्व कर देगी, राइट। हदीस विद कयास, टू एग्जांपल्स। सो लेट्स डाइव इनटू दिस। सो एग्जांपल नंबर 1, हदीस ये फरमाती है, प्लीज फोकस करें और याद रखें वो मेरे 4 स्टेप्स, 4 फंडामेंटल्स, असल फर इल्ला एंड हुक्म, उसके अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो हदीस फरमाती है ऑल इंटॉक्सिकेंट्स आर प्रोहिबिटेड, सारे इंटॉक्सिकेंट आपके लिए हराम है। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बीट द ड्रंक, जो इंटॉक्सिकेंट वगैरह कंज्यूम करता था, जो शराबे कंज्यूम करता था, उसको प्रॉफिट लैशेस, पाम लीव स्टॉक्स मींस लैशेस और शूज से मारा क्या करते थे। सो ऑल इंटॉक्सिकेंट्स आर प्रोहिबिटेड एंड द प्रॉफिट बीट द ड्रंक विद लैशेस एंड शूज। तो ये जो चीज आपको पता थी कि भाई इंटॉक्सिकेंट कंज्यूम करना भी हराम है और प्रॉफिट लैशेस से मारा करते थे। तो दिस इज द थिंग विच इज नोन टू अस, राइट। सवाल उठता है, फर उठता है, फर मींस नया सवाल उठा कि भाई कितने लैशेस मारने हैं। चलो हमें लैशेस तो मारने हैं बट नंबर ऑफ लैशेस आर नॉट मेंशन्ड हियर, राइट। कि नंबर ऑफ लैशेस के बारे में हमें पता नहीं है, नंबर ऑफ लैशेस कितने मारने हैं नहीं आइडिया है। सो असल के भाई लैशेस मारने हैं, पर कितने लैशेस मारने हैं, हाउ मेनी लैशेस, राइट। हाउ मेनी लैशेस या नंबर ऑफ लैशेस वर नॉट मेंशन्ड। सो सवाल उठ गया ये। अब इल्ला आया और इल्ला ने कनेक्शन बनाई और हुआ ये कि ये फैसला हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ये इंक्वायर किया हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से, राइट। ये फैसला हजरत उमर ने हजरत अली से इंक्वायर किया और हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने दो चीजों को कंपेयर किया और वो ये देखा, नाउ प्लीज फोकस, वो ये देखा कि एक बंदा अगर इंटॉक्सिकेंट कंज्यूम करता है, हमने पहले भी डिस्कस किया ये चीज, अगर एक बंदा इंटॉक्सिकेंट कंज्यूम करता है तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की वजह से वो गुनाह के कामों में मुलव्विस हो जाता है और वो किसी को भी जलीलो रुस्वा कर सकता है, किसी को भी बुरा भला कह सकता है, राइट। मतलब वो किसी को भी डिफेम कर सकता है, चलते फिरते किसी को भी बुरा भला कह दे, चलते फिरते किसी को भी गाली वगैरह बक दे। तो कहने का मकसद है कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की वजह से सेंसेस में नहीं होगा और चलते फिरते किसी को भी जो है जलीलो रुस्वा, उसकी डिसरिस्पेक्ट कर सकता है, उसकी इज्जत उछाल सकता है, राइट। सो बेसिकली इट लीड्स टू डिफेम अदर्स, यानी कि वो चलते फिरते किसी को भी जो है किसी की इज्जत उछाल दे, राइट, कुछ भी बुरा भला कह दे, कुछ भी गलत अल्फाज उसके बारे में फॉल्सली इस्तेमाल कर ले। तो कहने का मकसद है कि ही लीड्स टू डिफेम अदर्स, यानी कि वो किसी को डिफेम कर सकता है। और डिफेमर की सजा किताबों में है 80 लैशेस, बात समझिएगा। डिफेमर की सजा किताबों में 80 लैशेस है और ये बंदा भी तो सेम एलिमेंट है उसके अंदर भी, ये भी तो वही काम कर रहा है डीफेमर वाला। डीफेमर की सजा किताबों में 80 लैशेस थी और ये भी बंदा डीफेम ही कर रहा है लोगों को। तो इल्लाह ने कनेक्शन क्या बनाई कि ये डीफेम कर रहा है तो इसकी भी सजा वही डीफेमर वाली होनी चाहिए। और डीफेमर की सजा किताबों में है 80 लैशेस। सो दैट इज व्हाई हुकुम भाई आए, हुकुम भाई ने फैसला सुनाया कि जो ड्रंक है, जो शराबे वगैरह कंज्यूम करेगा, उसकी भी सजा 80 लैशेस होगी बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही इज डिफेमिंग अदर्स एंड द सजा, द पनिशमेंट वुड बी सिमिलर टू डिफेमर। जो उसकी सजा होगी, जो पनिशमेंट होगी, वो भी डिफेमर वाली होनी चाहिए, राइट। सो असल लैशेस, लैशेस वाली एग्जांपल, इसको जरा डब्बे से देख लेते तो हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो डब्बा इसका ये रहा, राइट। एग्जांपल नंबर 1, बताया जा रहा है इंटॉक्सिकेंट कंज्यूम नहीं करेंगे और सजा है लैशेस, बट द नंबर ऑफ लैशेस वर नॉट मेंशन्ड इन दिस हदीस। सो हमने कनेक्शन बनाई, राइट। असल क्या है कि भाई लैशेस मारने हैं, फर ये उठा के भाई कितने नंबर ऑफ लैशेस, नंबर ऑफ लैशेस वर नॉट मेंशन्ड। सो इल्ला इज द कनेक्शन और उसने ये कहा बेसिकली कि he is similar to defamer, so the punishment would be of defamer। पनिशमेंट जो है डीफेमर वाली होनी चाहिए और हुक्म ने ये फैसला सुनाया कि डीफेमर की सजा 80 लैशेस है तो इनकी भी सजा 80 लैशेस होनी चाहिए। सो दिस इज द बॉक्स ऑफ एग्जांपल नंबर 1। और बहुत सारे बच्चे जो अभी स्टूडेंट हमारे जो आवाम है सुन रही होगी,
वो अब सब अपने दोस्तों को टैग करेंगे और बोलेंगे देखो भाई आपकी सजा 80 लैशेज है, खाने के लिए तैयार हो जाओ। तो ऐसा नहीं करिएगा। राइट, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हदीस विद कयास, लैशेज वाली एग्जांपल को पूरा हमने वो 4 स्टेप्स में ब्रेक डाउन करके हमने समझ लिया। राइट, सो मूविंग फॉरवर्ड, एग्जांपल नंबर 2, नाउ प्लीज फोकस। एक दफा क्या हुआ, हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा आटा गूंद रही थी। आटा गूंदने से जैसे ही वो फारिग हुई, उन्होंने वजू अदा फरमाया, और वजू करने के बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पास करीबी बैठे हुए थे, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये कहा कि आपका वजू इनकम्प्लीट है, वजू पूरा नहीं हुआ। आपने जो नमाज के लिए वजू प्रिपेयर किया वो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि आटे के जर्रात अभी भी नाखूनों में लगे हुए थे। राइट, तो उन्होंने ये हुक्म दिया, उन्होंने बताया कि आटे के जर्रात लगे हुए हैं, इस वजह से आपका जो वजू है वो कंप्लीट नहीं हुआ, वजू मुकम्मल नहीं हुआ। तो ये चीज हमें पता थी। राइट, असल पर हुआ कि ये जो आजकल खवातीन नेल पॉलिश के इस्तेमाल करती हैं, आजकल तो नहीं, काफी टाइम से कर रही हैं, तो अगर नेल पॉलिश है, लगी हुई है नेल पॉलिश, तो क्या अगर नेल पॉलिश लगी है तो क्या उस दौरान क्या वजू हो जाएगा? पर क्या था, वो आटे वाली एग्जांपल। राइट, इल्ला क्या था कि अगर नेल पॉलिश लगी हुई है नाखूनों पे तो क्या बेसिकली क्या वजू हो जाएगा या नहीं होगा? सो इल्ला आया, और इल्ला ने कनेक्शन क्या बनाई कि भाई दोनों के अंदर मसला ये है, प्लीज फोकस, दोनों के अंदर मसला ये है कि इट प्रिवेंट्स द वाटर रीचिंग ऑन द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द नेल। यानी कि आटा भी, आटे के अंदर भी क्या खुसूसियत थी, क्या खूबी थी कि वो पानी वहां तक नहीं पहुंच रहा, और नेल पॉलिश के अंदर भी यही फीचर है कि पानी वहां तक नहीं पहुंच रहा। सो ये सिमिलैरिटी है कि पानी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा। इस वजह से हुक्म ने यह फैसला दिया कि भाई वी कैन नॉट परफॉर्म वुदू विद द नेल पॉलिश। राइट, पहले उसको रिमूव करना पड़ेगा एंड देन हमें वजू अदा करना पड़ेगा। राइट, तो इसको हम जरा डब्बे में से देख लेते हैं। सो हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने आटा गूंदा, आटा गूंदने के बाद वजू अदा करा, फरमाया, तो वजू नामुकम्मल था। राइट, क्योंकि आटा लगा हुआ था नेल्स पे। तो नेल पॉलिश का हुक्म आया कि भाई नेल पॉलिश के साथ क्या हुक्म होगा, राइट, नेल पॉलिश के साथ क्या मामला होगा? तो इल्ला ने कनेक्शन बनाई कि भाई दोनों के अंदर यही फीचर है कि इट प्रिवेंट्स द वाटर ऑन रीचिंग द पार्ट ऑफ द नेल, कि भाई वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा पानी। तो इस वजह से हुक्म ने फैसला दिया कि नेल पॉलिश के साथ भी वजू अलाउड नहीं है। सो दीज आर द टू डब्बास, द टू बॉक्सेस ऑफ हदीस विद कयास। पहली एग्जांपल में हमने नंबर ऑफ लैशेस डिसाइड किए, दूसरी एग्जांपल में हमने नेल पॉलिश वाली बातें की। तो हदीस विद कयास, टू एग्जांपल्स, नंबर ऑफ लैशेस चेक एंड नेल पॉलिश चेक।